तो फिल्म की शुरुआत रिहाइयों से होती है, जो भी सो रही थी। उसके दाद उसे जगाने आए और उसे सुबह की प्रेयर पढ़ने को कहा। जिस टाइम वो प्रेयर पढ़ रही थी तो अचानक से उसे अपने कमरे के बाहर से अजीबोगरीब आवाज सुनाई दी। जल्दी से वो प्रेयर छोड़कर बाहर निकली तो उसने देखा कि उसके दाद को अनजान लोग मारने आए हुए थे। अपने दाद को बचाने के लिए वो इन लोगों के ऊपर हमला करती है, यहाँ तक कि एक आदमी का कान भी काट देती है, लेकिन फिर भी अपने दाद को बचाने में कामयाब नहीं हो पाती। दरअसल रिहायू के दाद एक शमन थे, बुरे सो ऐसी पोसेस हुई लोगों की वो मदद कहते थे, लेकिन इन लोगों ने रिहायू के दाद को गलत समझ लिया। उनको लगा कि रिहायू के दाद काला जादू कहते हैं, इसीलिए रिहायू के दाद को मार दिया गया। रिहायू अब अपने भाई को लेकर अपनी नानी के घर रहने आ जाती है और जल्द ही गांव वालों को भी पता चल जाता है कि रिहायू के दाद को काले जादू की वजह से मारा गया था। इसलिए गांव वालों ने भी अब उन्हें बुरा भला कहना शुरू कर दिया। 2 साल का वक्त गुजर गया। रिहायू घर चलाने के लिए एक कपड़े की दुकान पर काम करने लगी। एक दिन जब वो घर लौटी तो उसने देखा कि उसकी नानी के पास उसके दाद के अंकल आए हुए थे, जो उसके दाद का पुराना घर बेचने को फोर्स कर रहे थे। ये सुनकर रिहायू को काफी गुस्सा आ गया। रिहायू को तो आज तक ये बात नहीं समझ आई थी कि सब उसके दाद को बुरा क्यों समझते हैं और उनकी प्रॉपर्टी को क्यों बेचना चाहते हैं। इन्हीं सवालों के जवाब लेने के लिए वो अपने दाद के टीचर के घर चली जाती है। यहाँ पर उसे अपने दाद की एक अजीब सी लाठी दिखी जो सांप की शक्ल की थी, जिसे वो टच करने लगी तो फौरन से पीछे से टीचर ने आकर उसे रोक दिया और कहा, इसे मत छूना। रिहायू ने दोबारा उस छड़ी को देखा और सीन्स फ्लैशबैक में चले गए। देखने को मिला कि रिहायू की मोम भी सांप के काटने ऐसी मरी थी। जब सांप काटा था तो उनकी जिस्म का बहुत बुरा हाल हो गया था और उनकी बहुत ही भयानक मौत हुई थी। यानी ये टीचर रिहायू को बताते हैं कि तुम्हारा पुराना घर आज भी प्रेयर रूम के तौर पे उसे किया जा रहा है। अब प्रेयर रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी नमाज पढ़ा था। बार बार कोई उसके कंधे पे हाथ रखता है। एक मर्तबा 2 मबा तो उसने इग्नोर किया, तीसरी मर्तबा उसे डर लग गया। नमाज उसने कंटिन्यू रखी और एकदम से यहाँ की लाइट चली गई और दिखाया गया कि अब इस आदमी के पीछे मरे हुए लोगों की नमाज पढ़ रही थी। आदमी को जब इन लोगों की आवाज सुनी तो वो बहुत ज्यादा डर गया और उसने नमाज तोड़कर पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन वो इस वाक्य से डर गया था, इसीलिए वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, जहाँ बाहर उसे रिहायू घबराया हुआ देख लेती है। असल में अपने पुराने घर को देखने के लिए आई थी। अब क्योंकि ये एक प्रेयर की जगह बन गई थी तो उसने प्रेयर पढ़ने का फैसला किया। उसके साथ भी यहाँ पर अजीबोगरीब काम होते हैं। एकदम से प्रेयर पढ़ते हुए लाइट चली जाती है और उसके मरी हुई औरतों की 16 इकट्ठी होकर उसे देखकर चिल्लाने लग जाती है। रिहायू चीखते हुए यहाँ से जब बाहर जाने की कोशिश कर रही थी तो वो एक पर्दे में फंस गई और यहीं से एक और मबा फ्लैशबैक में चले गए। ये उस टाइम की बात है जब उसके दाद जिंदा थे और पसेस हुए लोगों की बॉडी से इल एनर्जी को निकालने का काम करते थे। रिहायू ने देखा था कि किस तरह उसके दाद ने इस आदमी की सारी इल एनर्जी को अपने अंदर संभाल लिया और फिर उनके मुंह से एक सांप निकला जो उस प्रोसेस हुए आदमी के अंदर चला गया। उस सांप ने मुंह के अंदर जाकर एक और सांप को बाहर निकाला और फिर उस सांप को मार डाला। अब वो वाला सांप जो उसके दाद की बॉडी से निकला था वो आकर रिहायू को डसने ही वाला था, लेकिन तभी उसके दाद ने उस सांप को पकड़कर एक छड़ी में बदल दिया। यानी वो छड़ी जो हमने देखी थी वो असल में एक ताकतवर सांप था। उसके अंदर कुछ जादुई वर्स हो सकती थी। सीन सब प्रेजेंट में आते हैं और दिखाया जाता है कि रिहायू डरकर वहाँ प्रेयर रूम से भाग निकले हैं। सुबह होने आरोप सब कुछ राउटाइन पे रहा। रिहायू काम करने के लिए अपनी शॉप पे चली गई। आज उसकी शॉप पर कस्टमर के साथ आए। ये देखकर उसकी साथ वाली शॉपकीपर उसे जीलस होकर उसे बुरा भला कहने लगी और उसकी कड़वी बातों ऐसी रिहायू को गुस्सा आ गया। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद पटी और वो किसी बिल्ली की तरह उसे मारने के लिए झपटी। लड़ाई काफी इंटेंस हो गई थी। उनकी साथ वाला दुकानदार और यहाँ के लोग इन दोनों की लड़ाई छुड़वाते हैं और सभी लोग रिहायू की सफेद आंखें देखकर डर जाते हैं। अब रिहायू का दोस्त लड़का इन सबको कहता है कि रात रिहायू अपने घर गई थी। वहाँ पर उसके दाद कुछ इविल्स को बंद करके रखते थे। शायद उन्हीं में से किसी एक ने रिहायू को पसेस कर लिया होगा। खैर इन सारी चीज ऐसी रिहाई बहुत ज्यादा डर चुकी थी, इसलिए वो घर वापस आ गई। घर आके उसने अपनी नानी से अपने दाद के काम के बारे में पूछा तो उसकी नानी ने भी यही बताया कि उसके दादिल ऐसी मदद लेते थे और अपना काम करने के बाद उन सबको एक कमरे में बंद कर दिया करते थे। इसीलिए वो रूम अब बुरी आत्माओं का घर बन गया है। वो रिहायू को भी आइंदा वहाँ जाने से मना करती है, लेकिन रिहायू तो दोबारा ऐसी जैसे प्रोसेस हो गई थी। पता नहीं कैसे वो दोबारा उसी रूम के बाहर पहुँचती है।
यहाँ आकर वो देखती है कि एक और आदमी यहाँ पर प्रेयर पढ़ने आया है, लेकिन यहाँ पर उसे प्रेयर पढ़ते हुए बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। रहायु ने जब ये नोटिस किया तो अगले ही पल उसे देखने को मिला ये प्रेयर पढ़ने वाले आदमी के पीछे जिनका एक बच्चा लटका हुआ है, इसीलिए उसे इतनी मुश्किल हो रही थी। अब खुद भी वो प्रेयर पढ़ने के लिए आ गई। जब वो प्रेयर पढ़ रही थी तो उसे अपने बहुत सारी सोच के पा दिखे। वो बुरी तरह डर गई और उसने प्रेयर्स पढ़ना शुरू कर दी और उसके प्रेयर पढ़ने से जैसे किसी को तकलीफ हुई हो वो सर पकड़कर रिहायु के सामने बैठ गई। उसे देखकर रिहायु डरकर पीछे की तरफ गिर जाती है, जहाँ पर बहुत सारी और पहले ऐसी ही ली हुई थी और उसे अब पकड़ने की कोशिश कर रही थी। और इसी के साथ उसे दोबारा से पेस्ट के व्यंस आने लगते हैं। पेस्ट में उसके दाद अपने पास मौजूद उसके सके एक आदमी के ऊपर रिचुअल कर रहे थे, उसे पसेशन से निकाल रहे थे और उस टाइम पर वहाँ पर रिहायु आ गई। रिचुअल टूट गया और उन सारी की सारी उसने रिहायु को पसेस कर लिया। और यहाँ एक ट्विस्ट ये फील होता है कि रिहायु अभी नहीं बल्कि बचपन से ही उनिल सोल से पोसेस थी। खैर वो अब दोबारा प्रेयर रूम में थी और वो भागकर प्रेयर रूम से अपने घर वापस आ जाती है। इन्हीं सीन्स दोबारा प्रेजेंट में आ चुके हैं, जहां अपनी नानी के पास आते ही उसने देखा कि सुबह उसने जिस लड़की को मारा था उसकी मोम आकर उसे डांट रही थी। वो उसकी मोम से माफी मांग लेती है और यहाँ उसकी नानी उसे सख्ती से कहती है कि मैंने मना किया था ना, तुम उस रूम में नहीं जाओगी। लेकिन रहायु को नानी की ये बात बुरी लग गई थी। वो अब अपनी नानी से झगड़ा करके दोबारा प्रेयर रूम में जाकर नमाज पढ़ने लग जाती है, जहाँ पर इस मर्तबा उसे एक नया वन नजर आता है। वो दिखती है कि छोटी रिहाई को किसी ने पोसेस कर लिया था और छोटी रिहाई की गोद में सो रही थी। इस मबा भी डरकर वो जब इस रूम से भागने की कोशिश करती है तो वो इस रूम से बाहर निकालने के बजाय सोलर्स की दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां पर सारी सोलर्स एकदम ऐसी उसके ऊपर हमला करने वाली थी। लेकिन उससे पहले ही किसी ने उसका हाथ खींचकर उसे बचा लिया। उसे जब होश आया तो वो अपने दांत के टीचर के घर पे थी और उसके साथ उसका दोस्त था। यहाँ पर सिर्फ वो गिन के दांत के टीचर उसे बताते हैं कि बचपन में ही तुम्हें इन इविल्स ने पसेस कर लिया था और तुम्हारा एक्सोर्सिज्म करने के लिए यहाँ सितोत यानी तुम्हारे दांत के अंकल आए थे, लेकिन वो तुम्हारा एक्सोर्सिज्म ठीक से नहीं कर पाए और जब तुम घर वापस लौटी तो तुमने खुद ही इन सारी सोलर्स को बुला लिया। इसी वजह से कुछ दिन ऐसी लेकर अब तक रहायु बुरी तरह ऐसी उन सोलर्स के कब्जे में थी। बताते हैं कि तुम्हें अभी भी ठीक करने के लिए एक्सिज्म करने की जरूरत है। दिन गुजरते रहते हैं और रहायु की हालत दिन ब दिन और खराब होती जाती है। उसकी तबीयत भी बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी थी और उसे अब जगह जगह बहुत सारी सोच दिखाई देती थी। यहाँ तक कि अपने काम की जगह आरोप भी। यहाँ रिहाइयों की नानी जब बाजार में जरूरत का सामान लेने आई होती है तभी वो आंटी जिनकी बेटी को रिहाइयों ने मारा था वो दोबारा बाजार में खड़ी होकर रिहाइयों की नानी की बेइज्जती करने लग जाती है। ये देखकर रिहायु को पता नहीं क्या हुआ, उसके अंदर एक अजीब सी एनर्जी बनने लगी और उसके मुंह से एक सांप निकाल आया, बिल्कुल इसी तरह जैसे उसके दांत की बॉडी ऐसी निकलता था और उस सांप ने जाकर कुछ आंटी को काट लिया। ये सारा नजारा गांव वालों ने देखा था। अब सबको लगने लगा था कि ये सब रिहाइयों की नानी ने किया है। गांव वाले तो अब इनको यहाँ से निकालने की तैयारी में थे। सर्व ने आकर सारी सिचुएशन संभाली, लेकिन आधी रात के वक्त दोबारा हमें एक डरावना सीन दिखाया गया। रहायु की बॉडी से वही अजीबोगरीब एनर्जी सांप की शक्ल में निकली और जाकर उस आंटी को जिसने नानी की बेइज्जती की थी, इन सारी पावर्स ने मिलकर उन्हें मार डाला। गांव वालों को लगा कि ये भी नानी ने ही किया होगा, इसीलिए गांव वाले तो उसे सजा देने के लिए आ गए थे। तब भी सुरव ने आकर सिचुएशन संभाली और कहा कि अगर इस सब के पीछे नानी ही जिम्मेदार है तो हम अपना सच वाला रिचुअल करवा के देख लेते हैं। इस रिचुअल के अंदर एक जिंदा इंसान को मुर्दे की तरह कफन पहना कर लिटा दिया जाता है और उससे उसके गुनाह कन्फेस करवाए जाते हैं। अगर उसने वो गुनाह किए हो तो वो बंदा वहीं पर मर जाता है और अगर न किए हो तो वो जिंदा रहता है। नानी इस टाइम ये रिचुअल करने को भी मान गई थी क्योंकि उसने ये सब किया ही नहीं था। अगली रात दिखाया जाता है कि रिहायु की नानी का वो रिचुअल भी शुरू कर दिया गया था और रिहायु रिचुअल देखने के बजाय उसी प्रेयर रूम में प्रेयर पढ़ने के लिए चली गई। यहाँ पर बहुत सारी सोल्स ने उसे डराना शुरू कर दिया, लेकिन आज के दिन वो डरी नहीं, उल्टा उसने हील्स को चीख कर डरा दिया क्योंकि वो भी बहुत ताकतवर बन गई थी। इसी टाइम पर उसके अंदर से एक एनर्जी रिलीज हुई और यहाँ हमने नानी को देखा कि वो भी एक अदाही सोल्स की दुनिया में चली गई, जहाँ जाकर वो बहुत ज्यादा डर गई। एक कमरे से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में गई तो उन्होंने एक कमरे में रहायु कोल्स के दरमियान बैठे हुए देखा। ये देखकर वो डर से जोर से चिल्ला देती है और यहाँ रियल दुनिया में उन्हें होश आ जाता है। उनको जिंदा देखकर ये सब लोग जान गए थे
कि वहाँ उस आंटी के जो मर्डर हुआ था उसके पीछे नानी का हाथ नहीं था। अब अपनी बेगुनाही साबित करने के बावजूद भी नानी बहुत ज्यादा डर चुकी थी। उसने गांव छोड़ने का फैसला कर दिया था। जाने से पहले वो रायो को बताती है कि प्रॉपर्टी में तुम्हारे दाद के अंकल संतोत के हवाले करके जा रही हूँ। संतोत का नाम सुनते ही दोबारा रहू को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि उसकी आंखें काली पड़ गई। उसे किसी ने प्रोसेस कर लिया और उसने नानी को बताया कि मेरे दाद की मौत के पीछे कोई और नहीं बल्कि संतोत ही था। जिस आदमी ने मेरे दाद को मारने की कोशिश की थी उसे मैंने ही काटा था और अपने दाद के मरने के बाद मैंने उस आदमी को संतोत के साथ देखा था और गांव वालों को भी अंकल ने ही जमा किया था ताकि हमें हमारे घर से निकलना पड़े। वो अजीब सी आवाज में कहती है, संतोत ने ही हमारे दाद को मरवाया है। ये आवाज इतनी भयानक थी कि नानी को अपने कान बंद करने पड़े और ये सारी बात कहने के बाद रायू बेहोश हो गई। रायू को अब शाम में होश आया था। वो काम पे भी नहीं गई थी। होश में आते ही जब वो काम पे गई तो उसे बताया गया कि उसके लेट आने की वजह से उसे काम से निकाल दिया गया था। उसकी बची हुई सैलरी उसे देकर उसे यहाँ से चले जाने को कह दिया जाता है और रायू घर आकर फूट फूट के रोने लग जाती है। उसके रोने पर दुखी होने पर उसके अंदर की पावर्स दोबारा से जाग जाती है और उसके अंदर से एक सांप निकालकर उसकी ओनर को काट जाता है, जिससे उसकी ओनर की भी मौत हो गई थी। यहाँ रायू वाले वाक्य के बाद नानी बुरी तरह डर चुकी थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हें जगह जगह सांप के हलूशन हो रहे थे, यानी उन्हें जगह जगह सांप नजर आ रहे थे। जब रायू का भाई उनसे पानी मांगने आया तब भी उन्हें कुछ समझ नहीं आई। उन्होंने देखा कि एक सांप रायू के भाई को मारने वाला है। उसने उस सांप को ही पकड़ लिया और जोर जोर से उस सांप को दीवार ऐसी मारकर उसे मारने लग गई। वो रायू के भाई को बचाना चाह रही थी। रायू भी जब यहाँ आई तो उसने नानी को ऐसा करने से रोका, लेकिन नानी रोकी नहीं और एकदम से जब वो होश में आई तो पता चला कि उन्होंने किसी सांप को नहीं बल्कि राहु के भाई को ही मार डाला था। यही हेलुसिनेशन की वजह से वो उस बच्चे को ही सांप समझने लगी थी और इस चीज का उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। वो एक मर्डर कर चुकी थी। पहले एक मर्डर के इल्जाम में फंसी थी और अब तो उसने सच में मर्डर कर दिया था। उसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं रही थी, इसीलिए वो सुसाइड कर लेती है। नानी को मरा हुआ देखकर सदमे से अब रायू बेहोश हो गई थी। उसे जब होश आया तो वो अपने दाद के अंकल संतोत की कार में थी जो उसे लेकर अपने घर जा रहे थे। ये देखने के बाद वो दोबारा बेहोश हो गई। दूसरी मर्तबा उसे होश आया संतोत के घर पर, जहाँ संतोत की वाइफ ने उसे देखा और प्यार से उसे समझाया कि बेटा तुम जो सोच रही हो वो बिल्कुल गलत है। वैसे नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। उसे तुम्हारे दाद की प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। उसके पास तो खुद बहुत पैसा है। उसने अपने पैसों ऐसी एक इंकटेशन स्कूल बनाया है जहां आरोप बच्चों को एक्सिज्म सिखाया जाता है। बुराइयों को ये भी समझाते हैं कि यहाँ पे जो कुछ भी हुआ, तुम्हारे दाद की मौत, नानी की मौत, इसका जिम्मेदार तुम खुद को न समझो, तुम्हारे ऐसी ये बुरी आत्माओं ने करवाया है। रात हो जाती है और सेंट की वाइफ अपने रूम में सोने चली जाती है। रात में उन्हें रहियो का भाई ख्वाब में दिखाया जाता है, जिसने उसे बताया कि रायू उस प्रेयर रूम से कनेक्टेड है और अगर उसकी जान बचानी है तो उसका असिस्ट करना जरूरी है और उसके असिस्ट के लिए वो सांप वाली छड़ी जरूरी है जो उसके दांत के पावर से बनी है। सुबह होने पर वो ये सारी बात संतोत को बता देती है और संतोत वो छड़ी लेने के लिए कुछ प्रेयर रूम में चला जाता है। इस रूम में कुछ छड़ी को ढूंढते हुए उन्हें अजीब काले जादू की चीजें मिल जाती है। जिस आरोप कुछ इंकटेशन पढ़ने आरोप संतोत को पता सदर जाता है कि सारा का सारा किया था सुरवो का है। रायू के दाद के टीचर का असल में के दाद को मरवाने के पीछे सुरवो ने ही काला जादू किया। ये जानकर अब सितो से पूछता है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? ये सुनकर सुरव ने बताया, जब ऐसी रायू के दाद सिमरी लोगों की मदद करने लगे थे, लोगों ने मेरे पास आना बंद कर दिया था। लोग इंकटेशन के लिए फिर सिमरी के पास ही जाते थे। इससे उसकी दौलत बढ़ती गई और मेरी घटती गई। मेरा नाम कम होने लगा और सिमरी का बोलबाला ज्यादा हो गया। बाद में बर्दाश्त नहीं कर सका, इसीलिए मैंने उसे मारने का प्लान बना लिया। असल में सितो सिमरी के अंकल नहीं बल्कि सुरव सिमरी के टीचर उसकी जायदाद को हड़प करना चाहते थे। इसीलिए रायू भी जब वापस गाँव आई और आकर वो सुरवो से मिली तो सुरवो ने जानबूझकर ही उसे प्रेयर रूम में वापस भेजा था ताकि वो दोबारा से उन पर्स से पसेस हो जाए जिनसे पहले बचपन में सिमतोत ने उसकी जान छुड़ा दी थी। सारी सच्चाई जानने के बाद सितो छड़ी लेकर वापस राहियो के पास आ जाता है। उसका एसिज्म करने के लिए राहियो को एक रूम में लेकर आया गया था जहाँ पे बहुत सारे आदमी थे और इन्हीं आदमियों में एक आदमी वो भी था जिसने राहु के दाद का कत्ल किया था। उसे देखकर रयो गुस्से में आ जाती है और इवेन एनर्जी दोबारा से उस पर कंट्रोल बना लेती है।
उसकी आंखें अजीब सी हो जाती है और वो पागलों की तरह चिल्लाती है और सितोतियों पर ही हमला करने के लिए बढ़ती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि सितोत ने उसके दांत को मारा है। लेकिन यहाँ सितोत उसे सच बताता है कि मैंने नहीं बल्कि सुरव ने अपनी खाली जादू से तुम्हारे दांत को मारा था। चिल्ला के रायु बोली, मैंने उस आदमी को यहाँ देखा है जिसने मेरे दांत को मारा था। तो इस टाइम सितोत ने ये कन्फेस कर लिया, वो लड़का मेरा बेटा था और मुझे आज से 2 साल पहले ही बस पता चला कि मेरा बेटा तुम्हारे दांत के मर्डर में सुरव के साथ शामिल था और मैंने अपने बेटे को बचाने के लिए बस इस सच्चाई को छुपा गया और इसीलिए तुम्हारी फैमिली की बहुत बेइज्जती हुई। तुम्हारी फैमिली को बहुत कुछ सहना पड़ा। तुम्हारी नानी मर गई, तुम्हारा भाई मर गया और इस चीज का मुझे आज तक रिग्रेट भी है। रायु का गुस्सा अभी भी सितोत पे था। आखिर उसने इतनी बड़ी सच्चाई छुपाई कैसे थी? सितोत की गलती की सजा देने के लिए वो उसी के बेटे को पसेस करवा देती है युवल एनर्जी से और वो उसका बेटा फिर पोसेस होकर उसी को मार देता है। अजीबोगरीब आवाज सुनकर सितोत की वाइफ इस रूम में आ जाती है और देखती है कि सितोत तो पहले ही मर चुका है और उसे मारा उसके अपने बेटे ने था। वो सबसे पहले अपने बेटे को एक्सिज्म करके होश में लेकर आते हैं और जब उनका बेटा देखता है कि उसने अपने दांत को ही मार दिया तो वो टूट सा जाता है। इस गुनाह के पछतावे ने उसका दिमाग चकर लिया था और इसी वजह से वो सुसाइड कर लेता है, अपनी ही जान ले लेता है। सिचुएशन हाथ से निकालती जा रही थी। सितोत की वाइफ को पता सदर गया था कि सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए राहियों का एक्सिज्म करना जरूरी है। वो अपने सारे दुख भुलाकर अपने बेटे अपने हस्बैंड की मौत को साइड पे रखकर रा का एक्सिज्म शुरू कर देते हैं और फिर उसके अंदर से सारी इल एनर्जीज को बाहर निकाल देती है। इल एनर्जीज के उसके बॉडी से निकलते ही रायु बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है और अगले दिन हमें सितोत और उसके बेटे का फ्यूनल दिखाया जाता है। रायु को बहुत ज्यादा दुख हो रहा था, लेकिन इस मतपा भी सितोत की वाइफ, जो कि एक बहुत अच्छी लेडी थी, उसने बहुत ही प्यार से रायु को समझाया कि इस सब की जिम्मेदार तुम नहीं हो, तुम अपने आप को इस सब के लिए बुरा मत समझो। ये सब इल एनर्जी की वजह से हुआ था, जिन्हें एसिज्म करके मैंने तुम्हारी बॉडी से निकाल दिया है और अब तुम बिल्कुल नॉर्मल हो। जितूत की वाइफ ने उसे ये भी बताया कि तुम्हें जिस इल एनर्जी ने पोसेस किया हुआ था, जिस जिन ने पोसेस किया हुआ था, उसका नाम कसाब था, जो बहुत ही ताकतवर जिन है। उस जिन का कुछ लिंक, कुछ एनर्जी उस छड़ी के अंदर भी थी जिससे रायो का एसिज्म किया गया था। इसीलिए सितोत की वाइफ उस छड़ी को भी डिस्ट्रॉय करवा देती है, जिससे आज के बाद रायो का ऐसी किसी भी एनर्जी से कोई भी कनेक्शन ना बने। और बस यही सब दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।